स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ मैम, हम्म। पीडीएफ भेज भेज देंगे ना आप? अरे हाँ, मैंने भेजा नहीं है ना, लास्ट वाला भी नहीं भेजा है ना। नहीं, शॉर्ट्स ना का हो नहीं आया ना जाता आप है। लोगों को। नहीं। ठीक है, भेज देंगे। आज भेज हम्म, कल की रिकॉर्डिंग भी नहीं आई ना प्रियंका कल की? आई क्या? देंगे। रिकॉर्डिंग तो अपलोड कर दी है। एक मिनट। हाँ हाँ हाँ। हाँ, रिकॉर्डिंग तो अपलोड हो नहीं गई है। नहीं नहीं। ओके। ऐसा हो ही नहीं सकता रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हो, क्योंकि मैंने तुरंत तुरंत ही किया था। हाँ हाँ। एक नहीं मिनट में दिख चेक नहीं कर लिया। रही। लिंक लोड, अरे मेरा वाईफाई बंद है। हो गया है। क्लास नंबर 17 कल ही कर दी। हाँ दिख रहा है मुझे। हाँ। सबसे नीचे जाके देखना, जो भी क्लास लेटेस्ट होती है ना वो लास्ट में आ जाती है, ठीक है, रिकॉर्डिंग में। हाँ हाँ हाँ। ओके, और शुरुआत में वो पहले पहले क्लासेस, तो क्लास नंबर 17 है कल की क्लास। ओके, चलो हाँ तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 5 ऑफ पेंटाकल तक कार्ड हो गए थे। टुडेज कौन सा कार्ड सिक्स। पढ़ेंगे हम आज? 6 ऑफ पेंटाकल। तो सिक्स। 6 नंबर का कार्ड है। 6 नंबर रिप्रेजेंट कौन सा प्लेनेट? वीनस। वीनस। अभी इस कार्ड में आपको क्या दिख रहा है? एक पर्सन है ना, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। हर्षा जी, आपकी तरफ से ना इको हो रहा है साउंड। आप ना म्यूट पे रहिए। जब भी मैं बोलती हूँ मेरा ही वॉइस मुझे आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक इंसान है जिसने बहुत अच्छा ड्रेसअप किया हुआ है, व्हाइट कलर का अंदर पहना, ऊपर से रेड पहना हुआ है और पगड़ी पहनी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बंदा है वो, जो सोसाइटी में जो होता है, मान सम्मान है सोसाइटी में, जो अथॉरिटी फिगर होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं जिसको सोसाइटी में मान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, माना जाता है, ऐसा कोई बंदा है। ठीक है। हाथ में क्या है इसके? स्केल है ना, इसको स्केल बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं, ठीक है ये। ओके। दैट मीन्स जो भी ये कर रहा है बैलेंस करके कर रहा है, चीजों को बैलेंस करके। अब ये कर क्या रहा है? एक दो यहाँ पे ओल्ड पर्सन बैठे हुए हैं, है ना। तो एक को ये क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है, और दूसरी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। उसका पूरा ध्यान इसकी तरफ है, इसकी तरफ इसका ध्यान ही नहीं जा रहा है, जबकि वो भी हाथ फैला के खड़ा हुआ है ना। तो दिस कार्ड रिप्रेजेंट द चैरिटी का कार्ड, डोनेशन का कार्ड, दान पुण्य करना, बोले दान धर्म करना, है ना। इसको रिप्रेजेंट करता है ये वाला कार्ड। अभी बंदे के पास पैसा तो बहुत है। प्रॉपर्टी का भी कार्ड है, प्रॉपर्टी भी, क्योंकि पीछे मेरे ये भी बने हैं घर एंड ऑल, है ना यहाँ पे। ओके, प्रॉपर्टी भी है, रेपुटेशन भी है समाज में, लेकिन बंदा एक ही इसको क्यों पैसा दे रहा है, इसको क्यों नहीं दे रहा है? सोचने वाली बात है। तो ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ऐसा कर रहा है क्योंकि ये देख रहा है कि पास्ट में मुझे किसने हेल्प की थी, जिसने मुझे हेल्प की है मैं उसी को हेल्प करूंगा, है ना। तो ये इसी को पैसा दे रहा है, इसकी तरफ देख भी नहीं रहा है, ध्यान भी नहीं दे रहा है ना। मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ कौन खड़ा था, तो मैं उसी की हेल्प करूंगा, इस कारण ये इसको नहीं देख रहा है। ठीक है, समझ में आया? यस। ठीक है, तो ये कार्ड उसी को दिखाता है। तो अगर ये कार्ड पास्ट में आएगा तो पास्ट में क्या बोलेंगे? कि पास्ट में आपके पास क्या था? स्टेबिलिटी थी, ग्रोथ थी, फाइनेंशियल आप बहुत अच्छे थे, लोग आपको मानते थे, समाज में आपका रेपुटेशन था, आप लोगों की वर्थ देख के उनको हेल्प भी करते थे। ठीक है। राइट नाउ प्रेजेंट में आएगा तो आपके पास स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे हो, लोग आपको मानते हैं, जानते हैं, समाज में आपका रेपुटेशन है, आप लोगों की वर्थ देख के उनको हेल्प करते हो। आने वाले समय में आपके पास स्टेबिलिटी रहेगी, ग्रोथ रहेगी, फाइनेंशियल आप बहुत अच्छे रहोगे, लोग आपको जानेंगे, मानेंगे, रेपुटेशन रहेगा, लोगों की वर्थ देख के आप उनको हेल्प करोगे। अगेन एक कार्ड ये भी बताता है, अगर आपने किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है तो आपको लोन भी मिल सकता है। ठीक है, ये कार्ड उसको भी दिखाता है। ओके। आपको क्या करना है? गाइडेंस अगर देना है तो क्या करना है? चैरिटी करना है, लोगों को क्या करना डोनेशन। है? दान करो, डोनेट करो। ठीक है।
हम्म, स्पेशली किसको? ओल्ड पर्सन को। दोनों भी कैसे हम्म, दिख रहे हैं? बूढ़े, हम्म, है ना? ओल्ड हम्म, एज होम में जाके आप दान कर सकते हो। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो रेमेडी के तौर पे भी आप ये दे सकते हो, एज अ रेमेडी, है ना? ओल्ड एज होम में जाके दान करो, ठीक है? लोगों की हेल्प करो, लाइक दैट। बिजनेस एंड करियर की बात करें तो क्या होंगे कि बिजनेस एंड करियर में बहुत अच्छा चल रहा है आपका, बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, स्टेबिलिटी है, सब सही ऑन द ट्रैक है, ठीक है? हेल्थ की बात करो तो हेल्थ में तो कोई इशू दिखाई नहीं दे रहा, बहुत कुछ अच्छा ही है यहाँ पे। लेकिन कौन कौन से हेल्थ इशू हो सकते हैं इसको, अगर होंगे तो? इसके हाथ में ये है तो कौन सा पेन आएगा इसको? हैंड। हाथ में आएगा, हैंड में हाथ पेन में आएगा। और क्या हो सकता है? आइस। नेक थोड़ी सी झुकी हुई है, यहाँ पे है ना, थोड़ा नेक झुका हुआ है, तो नेक पेन हो सकता है। एंड स्टमक इश्यू हो सकता है, ठीक है? पेंटाकल में जटा अग्नि बहुत प्रॉपर होती है, जटा अग्नि को ज्यादा माना जाता है, इस कारण स्टमक यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है? तो ये हेल्थ इशू हो सकते हैं। करियर कौन कौन से आप चूज कर सकते हो? फाइनेंस में लॉयर। जा सकते हो, ब्रोकर बन सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हो, वेजिटेबल्स का बिजनेस कर सकते हो। तराजू कहाँ कहाँ होता है, वहां सब चीजों में आप जा सकते हो, है ना? ग्रोसरी की हम्म, शॉप में देखते हो आप, वेजिटेबल के वहां पे हम्म, देखते हो, है ना? जहां पे भी देखे उस फील्ड में आप जा सकते हो। मेरे करियर में इशू क्यों आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? मेरे करियर में इशू आ रहा है तो रीजन क्या है? रीजन क्या है? कहीं ना कहीं आपको साइडलाइन कर दिया, इस बंदे का ध्यान इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं है ना? आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपको साइडलाइन किया जा रहा है, ठीक है? रीजन में ये हो सकता है, जॉब इशू में। और एक ये भी हो सकता है कि आपने जितना देना चाहिए था या जिस तरफ ध्यान देना चाहिए था वहां पे ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है? गाइडेंस हो गया, रीजनिंग हो गया। गाइडेंस क्या है? डोनेट चैरिटी करो, चैरिटी। डोनेट करो, है ना? इक्वल गिव एंड टेक करो, लाइक दैट आप ये भी बोल सकते हो। इक्वल डोनेट है। करंट फीलिंग ऑफ माई पार्टनर क्या है? आपके पार्टनर को लगता है जब उनको जरूरत थी तो आप हमेशा उनके लिए फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली हमेशा रेडी रहते थे, उनकी हेल्प करते थे। तो उनको ये लगता है कि अभी मेरा टाइम है, मुझे भी इनको हेल्प करना चाहिए, ओके। ठीक है? ओके। हो सकता है कि इन दिनों में इन दिनों में बोले, सॉरी, इन दोनों में पास्ट में कहीं ना कहीं पैसों को लेके एक्सचेंज हुआ था, किसी ने किसी को हेल्प की थी, उनके पार्टनर उनकी फाइनेंशियल हेल्प की थी, ये भी हो सकता है, ठीक है? आप ये पूछ सकते हो क्या आपके पार्टनर ने आपको फाइनेंशियली हेल्प की थी, पैसों के लिए हेल्प की थी, ये भी आप उसको पूछ सकते हो, ठीक है? मेरी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी? आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आपके पास बहुत अच्छा पैसा होगा, आपका नाम होगा, आपको प्यार मिलेगा, है ना? सब कुछ रहेगा, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा दोनों में, ठीक है? मेनली ये कार्ड दिखाता है आपका मटेरियलिस्टिक गेन, है ना? मॉनिटरी गेन, पैसों में गेन, इसको दिखाता है, ठीक? मैम एक क्वेश्चन है। हम्म। मैम जो पूछिए। तराजू है वो कोर्ट में भी है, मतलब कोर्ट जो रहता है, हाई कोर्ट जस्टिस वाले वगैरह। लॉयर का काम कर सकते हो आप। हाँ। तो मैम क्या इसके हिसाब से मतलब मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या, जैसे तराजू दिखाया गया है? नहीं, बैलेंस रहेगा, मैरिज लाइफ में ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम्म। बैलेंस में है ना वो, हम्म। ठीक है? 6 नंबर है, लग्जरी है, वीनस है। लग्जरी है ना, हम्म। वीनस क्या देता है? पैसा देता है, लग्जरी देता है। और इसमें हम्म। तो लग्जरी लग्जरी है, पैसा ही पैसा है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है ना? सब कुछ अच्छा है। बंदा दिल दिल से देखो, अंदर से व्हाइट कलर है, मीन्स दिल का अच्छा है, काइंड हम्म। हार्ट है, कंपैशनेट है, लेकिन ऊपर से रेट पहना है ना? ओके। ऊपर से दिखाता है गुस्से वाला, लेकिन अंदर से थोड़ा सॉफ्ट। काइंड हार्ट पर्सन है ये। एंड हार्ट। ओके। और एक क्वेश्चन होता है मैम, अगर कोई पूछता है कि मेरी शादी कब होगी, कब वाले मतलब क्वेश्चन कोई। जब टाइम प्रिडिक्शन करेंगे ना तब पढ़ेंगे। अभी मैं ओके। टाइम प्रिडिक्शन नहीं पढ़ा रही हूँ ना, वो सब कार्ड खत्म होने के बाद टाइम प्रिडिक्शन पे आएंगे। हाँ। वो हर कार्ड से ठीक। पढ़ाऊंगी कि कैसे बोलना है ना, कब के क्वेश्चन ओके। बाद में। हाँ हाँ ठीक है। हम्म। हो गया ये क्लियर। हर्षा, वैशाली, आपको क्लियर है?
हाँ। यानी और ये पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है, हम्म। पॉजिटिव कार्ड। 7 ऑफ पेंटाकल, ठीक है, 7 नंबर का कार्ड है, मीन्स कौन है? केतु, केतु। इल्यूजन, केतु। कंफ्यूजन, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव कार्ड है, ठीक है। हम्म। एक बंदा है जो खड़ा है लकड़ी का सहारा लेके, पूरा उस पे ऐसे रखा है, इसका फेस देखोगे तो क्या ये खुश दिख रहा है आपको या नहीं। सैड दिख रहा सैड। है ना, कहीं ना कहीं सैड थका हुआ सा दिख रहा है। और ये क्या कर रहा है, इसको देख रहा है ना। इसने क्या किया, हम्म। पैसों का पेड़ लगाया है ना। हम्म। आप ये बोल सकते हो पैसों का पेड़ लगाया है और उस पेड़ को वो देख रहा है, लेकिन उसको देख के भी वो खुश नहीं है, अच्छा। ठीक है। इसके शूज भी आप देखोगे, एक अलग कलर का, एक अलग कलर का है, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ से इतने सारे पेंटाकल से एक पेंटाकल टूट के नीचे गिरा है इसके पास में, ठीक है। तो इसको क्या लग रहा है, मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर लिए, या मैंने कहीं पे, मान लो होता है ना, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैंने म्यूचुअल हम्म। फंड में डाल दिया, मैंने शेयर मार्केट में डाल दिया, मैंने एफडी में डाल दिया, मैंने डालते गया डालते गया डालते गया, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मुझे इतना रिटर्न मिलना चाहिए, मुझे 100% रिटर्न मिलना चाहिए, लेकिन उसको 100% ना मिलते हुए कब मिला, एक्सपेक्टेशन जो था उससे कम मिला, उस कारण वो क्या फील कर रहा है, अनसेटिस्फाइड, अनहैप्पी, उस कारण उसका फेस अनहैप्पी वाला बना हुआ है ना। वो सोच रहा है कि मुझे काश अच्छा मिलता तो, मुझे अच्छा क्यों नहीं मिला, केतु वाला ट्रेड, इल्यूजन, कंफ्यूजन, काश वाली दुनिया में रहने वाले, है ना, हम्म। इस तरीके से। तो वो सोच रहा है ना। फाइनेंस की बात करो तो यही है कि मैंने तो बहुत इन्वेस्टमेंट किया था, बैंक में डाला, यहाँ डाला, लेकिन मुझे अच्छा रिटर्न नहीं मिला, इस कारण वो अनहैप्पी फील कर रहा है, ठीक है। बिजनेस एंड करियर की बात करो तो मैंने अपने बिजनेस में, करियर में बहुत एफर्ट्स किए थे, बहुत मेहनत की थी, लेकिन मुझे जितना रिटर्न मिलना चाहिए था, जितना अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, उस कारण आप अनहैप्पी फील कर रहे हो, अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हो, ओके। पास्ट की बात करें तो क्या बोलेंगे कि पास्ट में आप क्या थे, पास्ट में आपने जितने भी एफर्ट्स किए थे उसको लेके आप अनसेटिस्फाइड, अनहैप्पी फील कर रहे थे, बिकॉज आपको लग रहा था मैंने जितने एफर्ट्स किए उतना अच्छा रिजल्ट मुझे नहीं मिला। हम्म। प्रेजेंटली आप बहुत ज्यादा अनहैप्पी, अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन मुझे उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, उस कारण आप अनहैप्पी फील कर रहे हो, ठीक है। आने वाले समय में आप अनहैप्पी, अनसेटिस्फाइड फील करोगे, टायर्ड फील करोगे, जस्ट बिकॉज ऑफ आपको लगेगा मैं कितना भी कुछ कर लूं मुझे अच्छे कोई रिजल्ट मिलते नहीं, मुझे कोई अच्छा सक्सेस नहीं मिलता, ठीक है। फाइनेंस कैसे रहेगा, फाइनेंस में कार्ड आता है तो बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा नहीं, ऐसा लग रहा है। कम होगा। उतना नहीं बढ़ेगा, ठीक ठाक रहेगा, नॉर्मल से। हाँ, कम क्या मैं बैलेंस इन्वेस्टमेंट कर लूं अभी? रहेगा। ना, नहीं। है ना, क्योंकि जब भी केतु के कार्ड आते हैं हम क्या देते हैं उनको, वेट एंड वॉच, वॉच। है ना। अभी देख लो, मान लो इसने बैंक में जमा कर दिया है पैसा, कहीं पे इन्वेस्ट किया शेयर मार्केट में, इसने क्या किया, पैनिक हो जाते हैं लोग, पैसा कम होता है, बढ़ जाता है ना, थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता है वहां पे, पैनिक होके इसने विड्रॉल कर लिया बाहर से पैसा, है ना, ओके। तो क्या होगा, और लॉसेस में जाएगा। अभी ये सिचुएशन ऐसे नहीं है कि आपको वहां से विड्रॉल करना। ये फाइनेंस की बात होगी। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो इसको लग रहा है मैंने रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स कर लिए, लेकिन मेरा सामने वाला बंदा है जो मेरा पार्टनर है ना, वो मुझे समझता ही नहीं है, मैं कितना करता हूँ इसके लिए लेकिन उसको मेरी बातें समझ में ही नहीं आती, ऐसे उसको फील आता है, ठीक है। इस कारण वो अनहैप्पी, अनसेटिस्फाइड फील कर रहा है कहीं ना कहीं, बिकॉज उसको क्या लगता है मैं कितना भी कर लूं मुझे सामने वाला बंदा समझ ही नहीं पा रहा है, हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे आपको विड्रॉल करने की जरूरत नहीं, अभी यहाँ से निकलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कार्ड क्या बताते हैं, आपको जहां हो वही रहना चाहिए। वॉच। इसको देख के आपको लग रहा है इसमें कॉन्फिडेंस है? नहीं। नो, इसको लो कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंट बनने की जरूरत है। गाइडेंस में क्या बोल सकते हो आप बी जहां हो कॉन्फिडेंट। वही रहो, वेट एंड वॉच, एंड कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है, बी हम्म। कॉन्फिडेंट चीजों को लेकर, ठीक है। मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे लिए, तो राइट नाउ आपके पार्टनर को क्या लग रहा है,
कि मैं कितना भी कुछ कर लूं, मेरा पार्टनर तो मेरे से खुश होता ही नहीं, उस कारण वो हताश हो गया, नाराज हो गया, अनहैप्पी फील कर रहा है। यस। ठीक है, गाइडेंस बोल दिया, रीजनिंग बोल दिया। रीजनिंग क्या होगा, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आया, क्या होगा रीजन, कौन बताएगा? हम्म क्या होगा रीजन, क्या लगता है आपको कि क्या रीजन हो सकता है? मैंने अपने पार्टनर के लिए इतना कुछ किया फिर भी वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। नहीं, रीजन ये हो गया कि आपने चीजों पे गिव अप कर दिया, है ना, आपने क्या किया, एफर्ट्स करना छोड़ दिया था। ओके ओके। ठीक है, गिव अप कर दिया था, उस कारण और भी रिश्ता खराब हो। ठीक है। मैम और अगर कौन सा? बिजनेस की बात होती है, हाँ, कि बिजनेस में करियर एंड प्रॉब्लम बिजनेस। क्यों है? हाँ बिजनेस में प्रॉब्लम क्यों आया, रीजन, रीजन ना, क्यों आया? हाँ। वही है, आपने एफर्ट करना छोड़ दिया ना, वहां पे गिव अप कर लिया, आपको लग रहा है मैं कितना भी कर लूं मुझे तो वैसे रिजल्ट मिलने वाला नहीं, हाँ, तो आपने गिव अप कर दिया। और करियर का भी सेम यही। सेम, करियर, बिजनेस, जॉब, सब सब। हम्म बहुत सारे जगहों पे आप देखोगे ऑफिसेस में, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, और जब हम्म प्रमोशन की बारी आती है ना, दूसरे को मिल जाता है। होता है ऐसे, इस बंदे के साथ हाँ सेम सीन है। बंदा मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट किसी और को मिल रहा है ना, तो बंदा क्या होगा, हाँ। हताश, निराश, तो फिर वो जाने तो मुझे नहीं करना अभी का, मैं क्यों खाली पीली मेहनत करता बैठू, एंड ऑफ द डे मुझे कुछ मिलता ही नहीं है ना। हम्म तो हम्म। इसके साथ यही बात हो रही है। मैम जैसे आपने बोला कि केतु के हर कार्ड में वेट एंड वॉच, तो अभी तक के अपन ने जितने भी कार्ड्स पढ़े हैं, तो हम्म। वेट एंड वॉच ये वाला गाइडेंस रहेगा ही। हाँ, ये तो रहेगा। अभी वॉन्ट्स की आपको कुछ। इसमें भी एक है, वॉन्ट्स की हम्म, इसमें भी एक कार्ड में है, ये वाला सेवन ऑफ वॉन्ट्स में कि वेट एंड वॉच। हाँ, वैसे सेवन, हर एक इसमें हर ये सेवन, हो सेवन सकता है। नंबर का जो भी कार्ड आएगा ना, चार सेवन आएंगे आपको, सेवन ऑफ कप, सेवन ऑफ हाँ हाँ। पेंटाकल, हम्म और कौन सा है भाई, सेवन ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, है ना। ओके। हाँ। अगर आप वॉन्ट्स की चारों इसमें भी कार्ड है। देखोगे सेवन के, तो कौन सा कार्ड पॉजिटिव दिख रहा है आपको, कोई भी नहीं। हम्म। सेवन ऑफ पेंटाकल निगेटिव है ये। ठीक है। हाँ ये सेवन भी ऑफ कप्स नेगेटिव। में आपने पढ़ा था, इल्यूजन कंफ्यूजन से गिरा है, ऊपर में सात कप है, हवा में निकल रहा है, सेवन हाँ कप, वो वो भी भी निगेटिव नेगेटिव है। ही था। शॉर्ट्स हाँ के कार्ड में वो जल्दबाजी कर रहा है, भाग रहा है चोरी छुपे, है ना, हाँ। चीटिंग वाला कार्ड है, वो और सेवन ऑफ negative। पेंटाकल तो आपके सामने ही है। हाँ हाँ। तो आपको अभी कुछ इसका नहीं करना है, भी- क्योंकि हाँ। कंफ्यूजन में हो अभी, बादल है, हम्म केतु के कार्ड है, केतु इज इल्यूजन कंफ्यूजन। अभी आप कुछ भी हम्म। करने जाओगे ना, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि देखो इसके पैर में जो जूते पहने हैं, एक में अलग, एक में अलग। आप हर कंफ्यूज। सेवन में देखो, वहां पे भी था, सेवन ऑफ वॉन्ट्स में भी उसने अलग अलग जूते पहने थे। हम्म। ये सारी चीजें कब होती है घटित हमारे साथ? यहाँ एक कोई तो आपका ध्यान नहीं होता है कंफ्यूजन, हाँ कंफ्यूजन होने की। है ना, आप फोकस नहीं होते चीजों के ऊपर, आप जल्दबाजी में काम करते हो, तब सारी चीजें हम्म होती है ना, इसका। तो आप जहाँ हो वही रहो। और ये तो है ही सेवन नंबर के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, तो थोड़ा बी कॉन्फिडेंट, बंदे में कॉन्फिडेंस की कमी, उसने पूरा अपना भार वो लकड़ी के ऊपर डाल दिया, वॉन्ड्स के ऊपर डाल के ऐसे खड़ा, हताश हो गया, नाराज हो गया, है ना। हम्म अगर आप मास्टर टैरो पढ़ते हो, तो मास्टर टैरो में इसका बिफोर आफ्टर भी पढ़ाते हैं, ऐसे तीन कार्ड आते हैं कि इसके पहले इसके साथ क्या हुआ होगा, प्रेजेंट में क्या है, आफ्टर में क्या होगा। तो जो आफ्टर वाला कार्ड है ना, उसमें क्या दिखाया गया है कि बंदा काम करता है, अभी तो इसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, अभी थका हारा है, लेकिन आने वाले समय में दो दो अपॉर्चुनिटी आएगी, अगर ये यहाँ पे कुछ भी एक्शन नहीं लेता, पैसा जाए वही छोड़ दो, आने वाले समय में एक के साथ एक फ्री वाला, बहुत सारा पैसा आता है उसके पास। एक अपॉर्चुनिटी अभी कुछ भी नहीं है बिजनेस में, है ना, लेकिन आने वाले समय एक के साथ एक, यानी दो दो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके। आपको रिश्ते में लग रहा है मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसे दिखाता है वहां। मैं दिखाऊंगी अगर मेरे पास होंगे बिफोर आफ्टर के कार्ड, तो बाद में दिखा दूंगी, ठीक है। हम्म। इसके तो वो एक होता है। यस। समझ में आया कार्ड, इसमें कोई प्रॉब्लम? हाँ। नहीं। हेल्थ इशू क्या क्या हो सकते हैं, बंदा ऐसे
नेक नीचे है, तो नेक पेन है, हाथों में पेन। दर्द है, ठीक है। कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस लो होने के कारण इसको फियर हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। करियर कौन कौन से, एग्रीकल्चर, लैंड, है ना, एग्रीकल्चर का वो बिजनेस कर सकता है, क्रॉप फार्मिंग एंड फाइनेंस, इन सब में जा सकता है, ठीक है। मैम पेंटाकल्स वाले जितने भी कार्ड है तो क्या वो फाइनेंस में जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं फाइनेंस में। जा सकते हैं ना? हाँ, कप्स फाइनेंस वाले एंड जैसे मनी हम ट्रांसफर काउंसलर बोलते हैं, है ना, हाँ। एडवाइस क्या? अच्छे करते हैं। कप्स में हम काउंसलर बोलते हैं ना, एडवाइस अच्छे हाँ। देते हैं, काउंसलिंग बहुत अच्छा करते हैं। ये फाइनेंस के कार्य है, तो फाइनेंस में जा सकते हो, हम्म। ठीक है। ओके। थोड़ा टाइम अच्छा चलता है, फिर इसका नौटंकी चालू हो जाता है। आगे चले। यस। क्या दिख रहा है कार्ड में? 8 ऑफ पेंटेकल्स, 8 पेंटेकल्स है। एक के ऊपर कुछ तो भी खीड़ा बोलते हैं उसको, उस पे ठोक रहे हैं। और 6 पेंटेकल्स एक के ऊपर है, एक नीचे पड़ा हुआ है। से कपड़े तरह सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है 8 वाला पेंटाकल। स्ट्रगल है। स्ट्रगल है, सक्सेस भी है बाद में। एक्ट और मेहनत कर रहा सक्सेस। है, मेहनत कर रहा है बंदा, हार्ड वर्क। स्ट्रगल, हार्ड वर्क कर। देखो, हाँ जी, सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, बोलते चलिए। इस पे स्टार लगा है मैडम, प्रत्येक कार्ड में पेंटाकल के, तो अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। ओके, और कुछ? चलो, उन्होंने ब्लैक कलर का जॉकेट ड्रेस, जैसा पहना। हाँ, चने का कलर कौन सा होता है? वो क्या? स्टार है। शनि का कलर कौन सा होता है, शनिदेव? ब्लैक, ब्लैक। ब्लैक कलर। ब्लैक कलर, है ना, ब्लैक तिल हम्म। डोनेट करते हैं ना, उनकी रेमेडी भी वही होते, ब्लैक कलर होता है। तो 8 नंबर रिप्रेजेंट द प्लैनेट सैटर्न, सैटर्न। शनिदेव, ठीक है। ये भी अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखोगे तो एक इंसान है जो क्या कर रहा है, पेंटाकल्स बना बना के यहाँ पे टांग रहा है अच्छा ना, वो बनाकर। काम कर रहा है पेंटाकल। अभी यहाँ पे देखो, ये क्या, ये बन के लटक गया है, और ये एक नीचे पड़ा है और एक बना रहा है ना, उसके हाथ में क्या है, हैमर, हैमर है, हैमर से वो हैमर। कर रहा है खाता ना। हूँ। तो मीन्स ये जो भी काम कर रहा है बहुत फोकस के साथ कर रहा है। छोटा बारीक काम जो होता है ना, वो बहुत क्रिएटिव वर्क होता है, कोई मास्टरपीस बनाना होता है, कोई हम्म। बोलते हैं ना, पत्थर को जब हम करते हैं तो मूर्ति बनाते हैं, है ना, वो बहुत कैसे काम होता है, वेरी स्किल वाला काम है वो, है ना। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है उसमें। तो ये भी बंदा क्या कर रहा है, फोकस के साथ काम कर रहा है, बहुत फोकस के हार्ड साथ कर वर्क रहा है। कर रहा है, इसका पूरा ध्यान उसके काम के अंदर है। और इतना अपने काम में बिजी हो गया बंदा कि इसके कपड़े भी फट गए हैं, फटे हाल हो गया उसको, उसका ध्यान ही नहीं है, इतना अपने काम में बिजी हो गया है, ठीक है। और अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा फोकस है। तो ये बंदा कैसे है, वर्क होलिक है, हमेशा काम में बिजी रहने वाला, हार्ड वर्किंग पर्सन है, हार्ड वर्क करने वाला। 8 नंबर तो वैसे ही देता है हार्ड वर्क, है ना, ओके। और पीछे में आप घर देखोगे तो प्रॉपर्टी का भी कार्ड है, इसके पास प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। अगर इस हम्म। कार्ड को और 4 ऑफ पेंटाकल का कार्ड याद करो, कल पढ़े थे हम, 4 ऑफ पेंटाकल में वो बंदा पैसा दबोच के बैठा है, ऐसे, बच के बैठा था। ऐसे, है ना। हम्म। तो उसके पास भी पैसा है, इसके पास भी पैसा है, दोनों के पास पैसा है। डिफरेंस क्या है हाँ। दोनों में? 4 नंबर वाला कार्ड है 4 ऑफ पेंटेकल में, उसको अपने दादा परदादा उससे प्रॉपर्टी मिली है, उसको मिला मिलाया है। 8 नंबर वो वालों के मेहनत पास कर जो रहा पैसा होता है, जो प्रॉपर्टी होते है, वो सेल्फ है। एफर्ट मेहनत। से कमाते हैं, उसको यस। मेहनत करनी पड़ती है। तो इसने जो भी पैसा कमाया है, जो भी प्रॉपर्टी कमाई है, वो खुद के बलबूते पे बनाई हुई है,
आप अक्सर 8 नंबर वाले, जो भी 8 नंबर से बॉर्न होते हैं, आप देखोगे उसके लाइफ में स्ट्रगल है, हार्डवर्क बहुत है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे उनका एज बढ़ता है, आफ्टर 40 इयर्स बाद वो अपना खुद का घर बना लेता है, प्रॉपर्टी होती है उनके पास, पैसा बहुत होता है उनके पास। है कोई 8 नंबर वाला यहाँ पे? नहीं है आपके जान पहचान में? नहीं। कोई नहीं। तो 8 नंबर वालों का ऐसे अक्सर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये बंदा बहुत काम कर रहा है। ऐसे बोला जाता है 8 नंबर वालों को कि ये बंदा ना बड़े फैक्ट्री का मालिक भी क्यों ना हो, बड़े फैक्ट्री का मालिक भी क्यों ना हो, लेकिन इसको खुद जाके वहां जाके काम करना ही पड़ेगा। है ना? इसके पास मेहनती पैसों होता की है। कमी है क्या? नहीं है, पैसा बहुत है, लेकिन वो पैसे को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, काम में बिजी है। फोर ऑफ पेंटिकल में उसके पास पैसा है, लेकिन वो कंजूस है, उसकी नीयत नहीं है पैसा खर्चा करने की। ठीक है, वो दबोच के बैठा है। एट ऑफ पेंटाकल में क्या है? बंदे के पास हम्म, पैसा बहुत है, लेकिन वो एंजॉय नहीं तभी कर पा मुझे रहा है, पता बिकॉज उसके पास टाइम नहीं है ना, काम में बिजी है ये पर्सन। काम 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 काम। लेकिन ये हाँ। अपने फैमिली की तरफ ध्यान नहीं देता है क्या? देता है, बिल्कुल देता है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, फैमिली की तरफ भी ध्यान देता है, लेकिन इसके पास टाइम नहीं होता है। जो लग्जरी लाइफ जीनी चाहिए उस तरीके से वो लाइफ को एंजॉय नहीं करना है। उसको लगता है कि मैं अभी काम कर लूं, बाद में देखूंगा, जब मैं थोड़ा सा मेरा एज बढ़ जाएगा तब मैं लाइफ को एंजॉय करूंगा। होते हैं ऐसे अक्सर इंसान कि मैं 40-50 तक बहुत काम करूंगा, बहुत पैसा कमा हम्म, लूंगा, देन आफ्टर मैं एंजॉय करूंगा। है ना? हम्म, तो इसको समझाने की जरूरत है, इसको गाइडेंस देने की जरूरत है। भाई साहब बहुत एफर्ट्स कर लिया, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान देने की भी जरूरत है। ठीक है, तो ये कार्ड जब पास्ट में आता है तो पास्ट में हम क्या बोलेंगे कि पास्ट में आप बहुत मेहनत कर रहे थे, और आपने जो भी मेहनत कर रहे थे उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिला था। ठीक है, आपके पास स्टेबिलिटी थी, आपके पास पैसा था, ग्रोथ थी, सब कुछ प्रॉपर्टी था, से। प्रॉपर्टी भी थी, आप बोल सकते हो। लेकिन ऐसे पूछेंगे तब बोलेंगे, अदरवाइज प्रॉपर्टी हम एकदम से बोलते नहीं, अगर कोई पूछता है हम्म, तब हम बोलते हैं। है ना? प्रेजेंट में क्या बोलोगे? आप बहुत मेहनत कर रहे हो। यस, राइट नाउ आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए तो दिखाई दे रहे इसको हो, खुद बहुत को ज्यादा बिजी रिजल्ट हो। है मिलेगा। ना? हम्म, अगर आप इसी तरीके से अपने काम को कंटिन्यूअसली करते हो तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंस आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, आने वाले यस। समय में वही है कि आप आने वाले समय में बहुत ज्यादा बिजी हो जाओगे, अपने काम की तरफ बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो जाओगे, वर्कहोलिक हो जाओगे, बहुत मेहनत करोगे। है ना? स्टेबिलिटी लेके आओगे अपने लाइफ में। करियर एंड बिजनेस की बात करूँ तो आप बहुत ज्यादा वर्कहोलिक हो, काम 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 के अलावा आपको कुछ सोचता ही नहीं है। है ना? आप बिजनेस में बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज्यादा फोकस के साथ कर रहे हो, बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ कर रहे हो, छोटी छोटी चीजों के ऊपर भी ध्यान दे रहे हो कि कोई गलती ना हो जाए। अभी इसके जॉब एंड बिजनेस में प्रॉब्लम क्यों आता है? क्योंकि बंदा ना छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान दे रहा है, तो इस कारण जो डेडलाइन होती है ना उसको मीट नहीं कर पाता। होता है ना कि 1 महीने के अंदर मेरा काम खत्म हो जाना चाहिए, वो मीट नहीं कर पाता, उस कारण डिले हो जाता है। ठीक है, या स्लो चल रहा है बंदा काम करने में। अगर छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं काम में देरी हो जाती, स्लोनेस आता है काम में। है ना? तो उस यस। कारण भी ये हो बिजनेस। जाएगा, रीजन ये रहेगा। ठीक है, मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे लिए? तो राइट नाउ आपका पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में एफर्ट्स करना चाहता है, इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहता है, छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहता है। ठीक है, और ये भी बोल सकते हो साथ ही साथ कि इन दिनों आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा काम में बिजी दिख रहा है, पैसों के ऊपर या करियर के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहा है, उसमें वो बिजी है। तो आपको सामने से आंसर मिलेगा, हाँ जी मैम, वो ना ये कर रहा है, वो करियर को सेटल करने में लगा है, वो पढ़ाई कर रहा है, ऐसे आंसर आते ही है। ठीक है, गाइडेंस क्या देना है? खुद के लिए टाइम रखना है। Yes, वो तो खुद के है। लिए टाइम और बचना। दूसरा ये भी गाइडेंस है, आपको एफर्ट्स करने हैं, आपको हार्डवर्क करना है, आपको फोकस रहना है चीजों के ऊपर। फोकस करना। है ना? मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आया? कहीं ना कि आप एफर्ट्स ही नहीं कर रहे थे जितना एफर्ट्स करना चाहिए था। है ना? फोकस करना चाहिए था रिलेशनशिप में, आपने वो किया नहीं, उस कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गया।
ओके। हम्म, और क्या बच्चा? खुद की करंट फीलिंग अगर राइट नाउ उसने आप बहुत मतलब ज्यादा balance बिजी नहीं हो, कर रही। आप किसी काम हम्म में बिजी हो, आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में बहुत ज्यादा बिजी हो, फोकस हो आप अपने करियर के ऊपर, स्टडी कर रहे हो तो स्टडी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस हो, है ना? आप बहुत ज्यादा फोकस हो अपने काम में, जो भी कुछ कर रहे हो जी। राइट नाउ। हम्म, ये करियर कौन कौन से कर सकते हैं? हैंडमेड थिंग, प्रॉपर्टी का। जो हाथ, हाँ, प्रॉपर्टी का भी हैंडमेड थिंग, जो हाथों से चीजें बनाई जाती है ना, बंदा हाथ से बना रहा है ना, तो उसमें जा सकते हो। लेबर सप्लायर्स, जो लेबर सप्लाई करते हो उसमें जा सकते हो, है ना? और जो मास्टरपीस भी बनाते हैं ना हाथ से, छन्नी एंड वो लेके, लाइक दैट, हाँ। वो मास्टरपीस का भी आप कर सकते हो। ठीक है, बिजनेस। ओके। एंड एनी, 8 नंबर वाले जनरली जॉब में जाते हैं, इनको बिजनेस इतना सूट नहीं होता जितना जॉब में जाते हैं। लेबर क्लास बोला जाता है 8 नंबर को, शनिदेव। सर्विस वाले हम्म, लोग, सर्विस करने वाले। ठीक है। हेल्थ इशू क्या क्या आ सकते हैं यहाँ पे अभी? हाथों में दर्द। हाथों में दर्द, यस, हाथों में दर्द। साथ ही साथ बंदा अकेला काम में लगा है, लगा है तो लोनलीनेस, अगल बगल में कोई है ही नहीं, है ना? काम कर करके भी तो थक जाता है ना, फीलिंग लॉस्ट, इसको कोई ध्यान ही नहीं है अगल बगल में क्या चल रहा है ना, लॉस्ट वाला फीलिंग है इसका। ठीक है, तो ये सारी चीजें। और बॉडी स्टिफनेस, बॉडी में पेन, अकड़न जकड़न, ये सारी चीजें। हम्म, जॉइंट पेन्स भी देता है शनि। लेग पेन होता है 8 नंबर वालों को, पैरों में दर्द। पैर में दर्द। ठीक है। और कुछ बचा? पूरे तो एस्पेक्ट हो गए। मैं अपने फ्लो में बताती जा रही हूँ, कोई छूट रहा है तो आप बोल दो, हाँ? फिर ऐसा ना हो मैम, मैम आपने ये तो बताया ही नहीं। मैम, वो हम्म, बंदा जो है वो पेंटाकल को क्या काम कर रहा है, वो पेंटाकल पर बना रहा है पेंटाकल। पेंटाकल बना रहा है। यस, पैसा बना रहा है, बना बना के टांग रहा है मीन्स सेविंग कर रहा है। बना के टांग रहा है, बना के टांग रहा है, खर्चा कर रहा है क्या? नहीं। और उसने जकड़ के भी रखा है क्या? नहीं। पूरा पेंडा में उसे पकड़ के रखा है, इसने क्या करा? टांग रहा है, बना बना के। पैसा बना रहा है मीन्स मेहनत। पैसा कब बनता है? चिंता कर, हाँ। जब आप मेहनत मेहनत करते हो, बहुत काम करनी करते पैसा, हो, हाँ। है ना, इस तरीके से। हाँ। इसलिए मैंने बोला ना 8 नंबर वाले अपने मेहनत से करते, हाँ, जो भी कुछ करते मेहनत से करते। इनके पेंटाकल लाइफ मतलब में डेली, पैसा है। हाँ, पेंटाकल मीन्स मैंने शुरुआत में आपको बोला था ना, पेंटाकल का सूट रिप्रेजेंट द मनी, फाइनेंस, मनी आपके एसेट, टाइम। आपका घर, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें, ये पैसों यस। के कार्ड। ठीक है, ये तो पेंटाकल का ही सूट है ना, है ना? हम्म जैसे कप्स की बात की तो इमोशंस की बात की थी, फीलिंग्स की बात की थी हमने, वहां पे पैसा बोला था क्या? नहीं। सॉर्ट का जब नहीं। सूट आया था तब हमने क्या, लॉजिकल थिंकिंग, है ना, विचार, सोच विचार, उसकी बात की थी, थॉट की बात की थी, है ना? काटना मारना, ये सारी चीजें थी वहां पे, क्योंकि शॉर्ट से काटा भी जाता है ना, तो थॉट को हम्म, काट रहे थे हम, है ना? तो इस तरीके से। घर किससे बनता है? शॉर्ट से करियर। बनता है, कब से बनता है? पेंटाकल से बनेगा, वॉन्ड पैसों से पेंटाकल से। बनेगा। तो प्रॉपर्टी कहाँ है? पेंटाकल में, पेंटाकल में। पैसों के कट, है ना? इसे थोड़ा हम्म, सा लॉजिकल दिमाग लगाओ अपना, तो आप समझ जाओगे, है ना? कप्स में क्या भरते हैं? पानी। पानी। पानी क्या इमोशन। है? इमोशन। हाँ, तो प्यार की बात इमोशन। करेंगे तो कौन से कार्ड आ जाएंगे? पानी, कप, पानी। पानी। कप्स है ना? वाले। दिमाग की बात करेंगे, दिमाग मीन्स क्या होता है? थॉट। थॉट कैसे होते हैं? थॉट। एक जगह से दूसरी जगह थॉट। कभी भी जा सकते हैं, कितने भी टाइम में, विद इन अ सेकेंड हम्म। आते हैं, है ना? इसलिए हमने वहां पे शॉर्ट्स में है एयर एलिमेंट, है ना? हवा तो वैसे एलिमेंट। होती है ना, कहीं भी जा यस वहाँ। सकती है। और वॉन्ट्स में क्या था? फायर एलिमेंट, करियर। फायर फायर एलिमेंट। एलिमेंट। है ना? हाँ। करियर में फायर लगता है ना? करियर। एनर्जी एनर्जी लगती है, लगती आग जब जलती है तब क्या एनर्जी। होता है? हम्म। आग ओ, जब जलती है तो और क्या फील होता है? गर्मावट, है। हीट, गर्मावट। है ना, एनर्जी। एनर्जी। यस। हम्म। समझ में आ रहा है कितना यस। आसान है? हम्म। जोड़ने की कोशिश करो,
ठीक है, आगे चले। यस। 9 नंबर है, क्या दिख रहा है आपको इसमें? पेंटेकल्स लटके हुए हैं। हम्म झाड़ जैसे कुछ तो भी दिख रहा है उस पर, हम्म और एक हैंड पर लेडी है। बर्ड्स, उनके हैंड पर बर्ड्स है। एक बर्ड बैठा हुआ है, हाँ। और पीछे वो ये है, क्या बोलते हैं उसको, पीछे ग्रीनरी है। ग्रीनरी दिख रही है, येलो हाँ, बैकग्राउंड, येलो है, मतलब पॉजिटिविटी है। हम्म पेड़ ग्रोथ है क्या? पौधे, ग्रीन। येलो कलर का ड्रेस पहना, ग्रोथ है। कार्ड में अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है। हाँ जी, तो 9 नंबर का कार्ड है, रिप्रेजेंट द प्लैनेट मार्स, बा- मंगल, स्ट्रेंथ एंड करेज। कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है, येलो बैकग्राउंड है, पॉजिटिविटी है, हैप्पीनेस है ना। ओके, यहाँ पे देखोगे पीछे में पेड़ बने हुए हैं तो ग्रोथ ही ग्रोथ है, पहाड़ी बनी है तो स्टेबिलिटी है। अभी देखने की बात की, यहाँ पे देखो ग्रेप्स है, रेड कलर के ग्रेप्स है, दिख रहे रेड कलर के? कभी देखे रेड कलर के ग्रेप्स? रेड नहीं, ग्रीन नहीं और ब्लैक देखते? देखा। ग्रीन होते नहीं, हैं, ब्लैक होते हैं, ये ना इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाते। कौन से? ग्रीन एंड ग्रीन ब्लैक। ब्लैक। रेड ग्रेप इजीली अवेलेबल नहीं होते, लेकिन होते हैं, ठीक है, वो बड़े बड़े मॉल्स में आपको मिलते हैं और महंगे होते हैं ओके। दोनों से। तो जब भी रेड ग्रेप्स कार्ड में दिखते हैं, वो लग्जरी को शो करते हैं, इसके हम्म। लाइफ में लग्जरी है। देखो यहाँ पे पूरा, अभी लास्ट में एक कार्ड पढ़ेंगे किंग ऑफ पेंटिकल, वहां पे भी रेड ग्रेप्स आपको दिखेंगे, वहां पे भी पैसा ही पैसा है, लग्जरी लग्जरी है ना। तो ये है, ठीक है, घर भी बना हुआ है, सब कुछ है। और इसके पेंटाकल देखोगे तो इसके हाथ के नीचे है, ऊपर में कुछ नहीं, पैसा ही पैसा है, इसके पास बहुत पैसा है। और हाथ के ऊपर देखोगे तो एक बर्ड है, बर्ड जो शो करता है, ये फ्रीडम को भी शो करता है और मैसेज। रिस्ट्रिक्शन को भी शो करता है। बर्ड को हवा में भी उड़ सकता है बर्ड, और हाँ। पिंजरे में बंद भी किया जा सकता है, हाँ या ना? हाँ। हाँ। है ना। तो ये क्या कर, इसका फेस बहुत आपको हैप्पी हैप्पी दिख रहा है क्या? नहीं। नहीं, थोड़ा सा इतना सैडनेस नहीं। वाला है, ठीक है। ये ना बर्ड की तरफ देख के सोच रही है कि मैंने जो किया वो क्या सही किया, मेरे साथ जो हो रहा है क्या सही हो रहा है, ठीक है, लाइक दैट। कार्ड अच्छा है, बट ये कार्ड फाइनेंस वाइज बहुत अच्छा है, इसमें पास्ट में जो भी मेहनत की थी उसके फ्रूटफुल रिजल्ट इसको मिले हैं। पैसा बहुत कमा है, पैसा बहुत है, एसेट रिच कार्ड है, मीन्स प्रॉपर्टी लग्जरी सब कुछ इसके पास है, ठीक है। इसने जब बट अपने हाथों पे लिया है तो हाथ में देखो क्या पहना है, जो प्रोटेक्शन जैसे कुछ पहना है, क्यों पहना है इसने? प्रोटेक्ट करने के लिए। काट ना ले, है ना, पंछी काट ना ले, प्रोटेक्शन के साथ पहना पंछी है ना, काटना है है। ना, लाइक दैट, ये भी हो सकता है। दैट्स एक वाई ही ये हाथ में कार्ड ना, पहना है। यस, एक ही हाथ में। तो ये कार्ड ना पैसों के लिए बहुत अच्छा है, पैसों में नो इशू, ठीक है, पैसों वाइज बहुत है आपके पास, बहुत सक्सेस, आपने पास में जो कुछ भी एफर्ट किए थे उसमें आपको सक्सेसफुल, है ना, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, पैसा कमाया है, अभी आप उस पैसों को एंजॉय कर रहे हो, लग्जरी आपके पास। बट रिलेशनशिप वाइज दिस कार्ड इज नॉट गुड, ठीक है, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम दे रहा है। हो सकता है इस बंदी ने पैसों के लिए शादी की है किसी के साथ, है ना, फिर उसको लग रहा है मैंने क्यों ही कर ली, ये सोच हम्म। रही है उसको देख के, है ना। इसको अपने पास को लेके थोड़ा सा दर्द हो रहा है, पैसों के मामले में नहीं बात कर रही हूँ मैं, ये रिलेशनशिप के मामले, है ना, रिलेशनशिप पैसा के। तो बहुत है इसके पास, पैसों में कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये कार्ड जब भी आता है, जस्ट लाइक पास्ट में अगर ये कार्ड आता है तो ये बताता है अगेन एक चीज कि ये कार्ड ना जस्ट सिमिलर कार्ड है, किसके जैसे कार्ड है ये, अगर याद करो तो, मेजर अरकाना का द एम्प्रेस कार्ड, द द एम्प्रेस इम्प्रेस। कार्ड है ना, उसके पास भी हाँ। लग्जरी लग्जरी आराम से बैठे सब कुछ है ना। ओके, इसके पास भी लग्जरी, इसके पास भी सब कुछ है,
ठीक है। ये भी कहीं जाएगी तो 5 स्टार होटल में रुकेगी, एंजॉय करेगी लाइफ को। प्रॉब्लम आता है बस रिलेशनशिप में। तो ये कार्ड बताता है कि पास्ट में आपने जो कुछ भी एफर्ट्स किए थे उसके आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिले थे, आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। प्रेजेंट में बोलोगे कि पास्ट में आपने जो कुछ भी एफर्ट किए थे उसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल गए हैं, आप अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हो। ठीक है। आने वाले समय में जो भी आप प्रेजेंट में एफर्ट्स कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, आप अपने लाइफ को एंजॉय करोगे। ठीक है। अगर इसके सिर के ऊपर देखोगे तो रेड कलर की पगड़ी बनी हुई है। ठीक है। तो ये जो इंसान हो सकती है, अथॉरिटी फिगर हो सकती है, बड़े कंपनियों में जो होता है ना सीईओ वाला पोस्ट, वहां पे हो सकती है। थोड़ी सी गुस्सेल भी रहेगी, गुस्सा रहेगा इसके अंदर, है ना। जैसे रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन मेरे हिसाब से चले, काइंड ऑफ ऐसी पर्सनालिटी ये रहेगी। yes, ठीक है। बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस में इसने बहुत कुछ अच्छा कर लिया है, जो एक लेवल होता है ना अचीवमेंट का वो अचीव कर लिया है। अब अभी इसने क्या कर लिया है, अभी जो भी मेहनत पास्ट में कर ली है अभी ये क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मीन्स इसने अपने काम को ऑटो पायलट मोड पे डाल दिया है। मीन्स कैसे, पहले कोरोना आने से पहले जब भी क्लासेस होती थी, क्या जूम क्लास चलती थी पहले? नहीं, आपको कोरोना से जो भी पहले नहीं सीखना चलती थी। था फिजिकल लेवल पे जाके सीखना पड़ता था, फिजिकल लोन, हाँ है हाँ, ना। यस। लेकिन जब से कोरोना आया है तब से ये जूम आ गया है ना। बहुत सारे लोगों ने भी क्या किया, अपने कोर्स रिकॉर्ड कर करके बेचने लगे, है ना। ओके। वो क्या काम करते हैं क्या अभी? एक बार रिकॉर्डिंग कर ली, कोई बच्चा आया रिकॉर्डिंग दे दो, पैसा तो आ रहा है ना। इसको बोलते हैं ऑटो पायलट मोड। तो इसने क्या किया, बहुत मेहनत कर ली, अभी अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड में डाल दिया, तो इसको मेहनत करने की जरूरत नहीं, अभी एंजॉय एंजॉय कर दीजिए। समझ में आ रहा है? ठीक है। हम्म, इस तरीके से। ओके। अगर हेल्थ की बात करो तो हेल्थ में भी इसको कोई प्रॉब्लम वैसे है नहीं, बहुत अच्छा है। ये अपने ऊपर ध्यान देती हुई दिखाई दे रही है, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रही है, अपने आप को निखारने में लगी है, ब्यूटी पार्लर में जा रही है ना। सुंदर दिखने की कोशिश कर रही है ना। अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। ठीक है। अगेन ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि ये बंदी जो हो सकती है वो पेट लवर है ना। पेट लवर होता है ना, किसी के घर में डॉग है, किसी के घर में कैट है, उसको बोलते हैं पेट लवर। ठीक है। तो ये बंदी पेट लवर हो सकती है। ओके। अभी मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आया, मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम क्यों आया? क्यों आया? रिलेशनशिप में। क्योंकि आप एंजॉय करने में लग गए, आपको लगा अभी मैंने बहुत मेहनत कर ली है, अभी मुझे एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं, तो आपने छोड़ दिया ध्यान देना, है ना। किसी भी चीज को खुद को मेंटेन करने की जरूरत होती है ना। एज पर यस। ग्रांटेड लोगे तो छोड़ दोगे ना, तो यही एंजॉय करने में लगी और ध्यान नहीं दिया, इस कारण प्रॉब्लम आ गया। ठीक है। गाइडेंस क्या देना है? आपको आप बैलेंस करना है। नहीं, आपने बहुत मेहनत कर ली है, थोड़ा सा एंजॉय करो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, सेल्फ अपने लव। ऊपर ध्यान, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। ठीक है। मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है राइट नाउ? राइट नाउ आपके पार्टनर को क्या लग रहा है, आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, आप अपने आप को निखारने में लगे हो, आप अपने ओरा अट्रैक्टिव बना रहे हो, आप फिगर कॉन्शियस हो गए हो, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका अट्रैक्शन बहुत बढ़ गया है। ठीक है। इस कारण वो भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। थोड़ा सा किचकट कार्ड है समझने में ये वाला। ठीक है। हम्म, और यहाँ पे थोड़ा वुमन फिगर सा। है, लेडीज बनाई है, फीमेल बनाई है, उस कारण कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी शो करता है कि आपके लाइफ में फीमेल के कारण प्रॉब्लम आ सकता है, फीमेल की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, या फीमेल ही वजह है, हम्म, लाइक मदर भी हो सकती है। ठीक। ये एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट है, यहाँ पे कुछ ऐसे दिखाया नहीं गया जिससे मैं आपको समझा सकूं कि वो क्यों है। ये एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट है, बस समझ लो कि ये दिखाता है। ओके। यस। क्या बचा है अभी इसमें, और कुछ एस्पेक्ट बचा है? करंट फीलिंग बताई क्या मैम? बताइए ना मैंने करंट अभी। हाँ बताइए। करियर कौन कौन से कर सकते हैं? करियर। बिजनेस। फ्रूट का बिजनेस। यस, फ्रूट का बिजनेस, एनी काइंड ऑफ पे। बिजनेस। बर्ड का, वो बर्ड होता है ना, बर्ड सेंचुरी वगैरह जो होता है बिजनेस बर्ड का, वो वाला कर सकते हो। बट गार्डन,
गार्डन एंड प्ले, गार्डन, नर्सरी। वो प्ले एरिया वगैरह होता है, वो काइंड ऑफ, वो वाला। या बोलते हैं ना बड़े बिजनेस पे अथॉरिटी फिगर, बड़े बड़े पोजीशन पे जो रहते हैं, सीईओ एंड ऑल, उस पे भी जा सकते हैं। ठीक है। हेल्थ इशू क्या होंगे इसको? इसके काफी मूड स्विंग्स होंगे। इश्यू। मूड स्विंग्स के कारण इसको लोनलीनेस आएंगी, और इसको कहीं ना कहीं सैडनेस आएगी उसके कारण, ओनली। है ना। और प्रेगनेंसी कंज्यूम करने में इशू। ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव ये करने उसको में भी इशू। दिखा। ओके, एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट है, अगेन वही मैं बताऊंगी। ठीक है, क्लियर? हम्म। और कुछ पूछना है इसमें? गाइडेंस बोल दिया, रीजन बोल दिया, सेल्फ लव मैम करंट प्रैक्टिस। फीलिंग हो रही क्या? हाँ, आपके पार्टनर को लगता है इन दिनों आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने आप को ग्रूम करने में लगे हुए हो, अट्रैक्टिव बनाने में लगे रहे हो, जिम ज्वाइन कर लिया है या फिर ब्यूटी पार्लर में जा रहे हो, आप में कॉन्फिडेंस बहुत आ गया है ना, ये सारी चीजें। हम्म। आगे चले? यस। सबको क्लियर हो रहा है? हम्म, किसी का कोई क्वेश्चन है? एक्चुअली ये कार्ड जो है ना, एस्ट्रोलॉजिकली मर्क्यूरी इन वर्गो साइन ऐसे दिखाता है। मर्क्यूरी मीन्स मर्क्यूरी जो प्लैनेट है वो वर्गो साइन में। दैट्स वाई क्या होता है ना, इन लोगों का प्रॉब्लम ये होता है एस्ट्रोलॉजिकली अगर एस्पेक्ट देखे तो, इन लोगों को पैसा मिलता है तो प्यार नहीं मिलता, प्यार मिलता है तो पैसा नहीं मिलता। दोनों में से एक ही चीज इनके लाइफ में रहती है हमेशा। पैसे के लिए शादी कर लेगी तो प्यार कभी नहीं मिलेगा, रोती रहेगी। ठीक है, इसी कारण एक्स्ट्रा मैरिटल भी होता है। ये कार्ड में एक्स्ट्रा मेडल भी दिखाया है यस, है। एस्ट्रोलॉजिकली। एस्ट्रो एस्ट्रोलॉजिकल जो मैंने बताया अभी, ओके। है ना, मर्क्यूरी इन अगर वर्गो कोई साइन। क्लाइंट मैम अगर कोई क्लाइंट पूछता है कि मतलब मैरिड मैरिड है कोई क्लाइंट, और उन्होंने पूछा कि मतलब उनके पति है, तो उन्होंने पूछा कि पति के लिए कि हम्म, एक्स्ट्रा मैरिटल उनका है क्या, और ये कार्ड निकल के आया, तो हम क्या बोलेंगे? मैंने बोला ना, वुमन के कारण इशू, फीमेल के कारण इशू, कोई हम्म, ना कोई फीमेल तो तो है। डायरेक्ट नहीं बता सकते। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ तो तब भी बोल अगर सकते। क्लाइंट ने पूछा तो डायरेक्ट नहीं बताना ना, सिर्फ। एक मिनट, हाँ। हम्म। हाँ जी, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ। आ हाँ रही। जी, बोलिए बोलिए।
और क्या क्वेश्चन था? एक्स्ट्रा मैरिटल वाला। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल आप एकदम से नहीं बोलोगे जब तक सामने वाला बंदा नहीं पूछ, है ना, वो कुछ ना कुछ, हम्म हम्म हम्म, वो कुछ ना एकदम से कुछ नहीं ऐसे, बोलना। हाँ, एकदम से नहीं बोलना। ओके। मैम ऐसा बोलना है कि तीसरे व्यक्ति के कारण। हाँ, एक मिनट रुको, मुझे ना ओटीपी भेजना है। हम्म। हाँ जी, चलिए, हो गया। ओके, ठीक है, आगे चले। कोई क्वेश्चन है? मेरा करियर कैसे रहेगा आने वाले समय में? तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको उसमें ग्रोथ मिलेगी। फाइनेंस आपका बहुत अच्छा होगा, सैलरी में हाइक होगी, प्रमोशन भी हो सकता है। ठीक है। ओनली प्रॉब्लम कहाँ पे रहेगा? रिलेशनशिप वाइज, कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा ट्रैप फील करोगे। ठीक है। हो सकता है ये बंदी जब शादी करे ना तो पैसों के कारण शादी करे, हम्म है ना। होते ना, बहुत सारे लोग शादी तो करते हैं, मन नहीं है, पैसा बहुत है, लड़का बहुत पैसे वाला है, फैमिली बहुत अच्छी है, तो शादी कर लेते हैं। भले ही प्यार ना हो, प्यार तो हो जाएगा बाद में, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो ये भी चीजें यहाँ पे हो सकती है। देन मैरिज होने के बाद फिर वो लोनली फील करती है, अकेलापन फील करती है। दैट्स वाई। ओके, हम्म आगे चले। 。 यस।
बताइए। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। क्या दिख रहा है? 10 ऑफ पेंटाकल का कार्ड है, ये सन को रिप्रेजेंट करता है। हम्म। यहाँ पे 10 स्टार है, लेकिन वो सब अलग अलग है। दो बंदे हैं। स्टार नहीं, वो स्टार नहीं, वो सॉरी, पेंटाकल। पेंटाकल, पेंटाकल्स। हाँ पेंटाकल, सॉरी। और नीचे वो दो डॉग है, और वेल दो विशर। आदमी खड़े हैं वहां पे, एक दूसरे से जैसे कि बात कर रहे हैं। ओके। हम्म, नेहा। 10 पेंटाकल्स है जो अलग अलग, मतलब अलग अलग दिख रहे हैं, सब अलग अलग जगह पे है। और एक ओल्ड पर्सन बैठे हैं, हम्म। जिनके कपड़े एकदम रंगी बिरंगी दिख रहे हैं। कपड़े, हम्म। हाँ। और दो डॉग्स दिख रहे हैं जो वेल विशर इंडिकेट करते हैं। और दो पर्सन है जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होकर बात कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ओके। बस इतना ही समझा, बाकी का ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। ओके। गेट जैसा रोशन कुछ जी। दिख रहा फैमिली है। फैमिली का कार्ड है। ओके। और कुछ? कंप्लीशन 10 नंबर है तो कंप्लीशन का ही कार्ड है। वेरी गुड। सो नंबर 10 मीन्स 1 रिप्रेजेंट द प्लैनेट सन। ठीक है। सन। जैसे कि ये 10 नंबर का कार्ड है, तो 10 नंबर का कार्ड होने के कारण कंप्लीशन का कार्ड है। तो यहाँ पे किस चीज का कंप्लीशन हुआ है? मटेरियलिस्टिक गोल, मटेरियलिस्टिक चीजों में, है ना, जो भी आपका मटेरियलिस्टिक गोल है उसमें आपको फुलफिलमेंट मिला है, वहां पे आपका कंप्लीशन मिला है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे पूरी फैमिली अवेलेबल है ना, हस्बैंड वाइफ हम्म, है ना, दादाजी बोलो पापा बोलो वो है, बच्चे भी है, बच्चा है। डॉग है। डॉग किसको दिखाते हैं? वेल विशर्स को दिखाते वेल हैं। विशर। पैसा बना हुआ है, यहाँ पे घर है, प्रॉपर्टी बनी हुई है। तो ये फैमिली का कार्ड है ना, आपकी पूरी फैमिली आपके साथ है। ठीक है। पैसों में कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर क्या होता है ना, जब हम पैसे कमाने में लग जाते हैं, पैसा बहुत कमाते हैं, है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये तो पैसा कमा रहा है, इसको कहाँ टाइम है, ईगो आ गया, लाइक दैट, है ना। तो पैसा तो आता है लेकिन रिश्ते दूर हो जाते हैं, है ना। जैसे पैसा बढ़ता है तो रिश्ते दूर हो जाते हैं, लेकिन इस कार्ड में क्या है, पैसा भी है उसके साथ, उसके रिश्ते भी उसके साथ है, सब कुछ सही बना हुआ है, फैमिली का सपोर्ट भी है। तो ये एक फैमिली का कार्ड है। इसका हो सकता है कि फैमिली बिजनेस भी हो सकता है, फैमिली बिजनेस कर रहा है बंदा। फैमिली, फैमिली कैसी रहेगी? ट्रेडिशनल फैमिली रहेगी। ठीक है। मीन्स रीति रिवाजों में विश्वास करने वाली फैमिली। यस। ठीक है। तो ये कार्ड जब भी आएगा तो ये क्या बताएगा पास्ट में, कि पास्ट में क्या थे, आपके साथ आपकी पूरी फैमिली थी, फैमिली का सपोर्ट आपके पास था, आपके पास स्टेबिलिटी थी। ठीक है। पास्ट में आपके पास सब कुछ था। ठीक है। हर तरीके का मटेरियलिस्टिक कंफर्ट भी था, क्योंकि पैसा ही पैसा है, पैसों में नो दिक्कत, है ना। प्रेजेंट में क्या है कि प्रेजेंट में आपके पास हर तरीके का मटेरियलिस्टिक कंफर्ट है, आपके साथ आपकी फैमिली भी है, फैमिली आपको सपोर्ट करती है। आने वाले समय में आपके पास सभी तरीके का मटेरियलिस्टिक कंफर्ट रहेगा, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, फैमिली का साथ आपको मिलेगा, आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय करोगे। ठीक है। करियर एंड बिजनेस में क्या है, हो सकता है कि आप फैमिली बिजनेस कर रहे हो, फैमिली बिजनेस को संभाल रहे हो। अगर नहीं भी कर रहे हो फैमिली बिजनेस, तब भी आपका करियर बहुत अच्छा है, उसमें स्टेबिलिटी है और आपकी फैमिली आपको सपोर्ट भी कर रही है आपके बिजनेस में। ठीक है। यस। ओके। और यहाँ पे और मैंने एक कार्ड बताया था, 10 ऑफ कप्स। याद है सबको 10 ऑफ कप्स? इंद्रधनुष वाला, रेनबो वाला, ऊपर में 10 कप ऐसे लटके हुए हैं, दो बच्चे और हम्म। हस्बैंड वाइफ है ना।
मैंने बोला था दो फैमिली, ये दो ऐसे कार्ड है जो फैमिली को दिखाते हैं, फैमिली ओरिएंटेड कार्ड है। ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा। जब क्लाइंट आता है तो समटाइम्स अगर कोई आके आपसे पूछ रहा है कि मेरा बंदा ना मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बंदा ऑलरेडी मैरिड हो या कहीं कमिटेड हो। है ना, क्या आपका पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या किसी के साथ कमिटेड है? ये क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये दिखाता है। आजकल होता है ये सब कुछ, वो बताता ही नहीं कि मैं मैरिड हूँ करके। ये कार्ड ना मेरा पहले आता था मेरे क्लाइंट के लिए, मैंने उसको तब भी बोला था, उसको पता ही नहीं था वो सामने वाला बंदा मैरिड है। ठीक है, ये कार्ड आया, मैंने उसको बोला कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है क्या? उसको नहीं पता था तो उसने नो बोला मुझे। चलो नहीं है ना, ओके। लेकिन जैसे डे बाय डे हम, वो मेरी अभी भी क्लाइंट है, अभी भी आती है, उसको आफ्टर मे बी 6-7 मंथ बाद पता चला कि वो बंदा ऑलरेडी मैरिड है। अभी उसका डिवोर्स केस चल रहा है, अभी डिवोर्स फाइल किया उसने। नहीं बताते कुछ कुछ लोग, है ना, ऐसे भी होता है। तो ये दो जब कार्ड आते हैं तो ये दिखाता है कि ये एक तो ऑलरेडी मैरिड है या कहीं ना कहीं कमिटेड है, एंगेजमेंट हो चुकी है, या इसके घर वाले बाहर दूसरे किसी से रिश्ता तय कर रहे हैं, है ना। और अगर मेरे रिश्ते में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है मेरे रिश्ते में, तो फैमिली इंटरफेरेंस ज्यादा है। होता है ना, रिश्ता खराब हो रहा है, क्यों हो रहा है, फैमिली के कारण, क्योंकि फैमिली नहीं चाहती लव मैरिज एंड ऑल। वो चाहती है कि ट्रेडिशनल वे से अरेंज मैरिज करो, ट्रेडिशनल वे से रीति रिवाजों से शादी करो। ये भी कारण हो। मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, तो राइट नाउ आपके पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहता है, घर बसाना चाहता है, उसको लगता है कि आप उसकी फैमिली हो, वो आपको अपनी फैमिली मानता है। ठीक हम्म। है। मेरे रिलेशनशिप यस। में प्रॉब्लम क्यों आया, फैमिली इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा थे। ठीक है। गाइडेंस क्या देना है इस कार्ड में, फैमिली का सपोर्ट लो, सपोर्ट फैमिली के लेना। साथ रहो, फैमिली के साथ रहना जरूरी है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। ओके। और कौन कौन से करियर में जा सकता है बंदा? फर्स्ट तो है फैमिली बिजनेस कर लो, भाई फैमिली बिजनेस तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। मिल्क वाला बिजनेस कर सकते हो, काऊ कैश बिजनेस कर सकते हो। कैश क्या बोलते, काऊ कैश बोलते ना, कैश काऊ बोलते शायद उसको। वो वाला बिजनेस कर सकते हो जिसमें डेली पैसा आता है, कैश आता है, ऐसा जो बिजनेस है, डेली कैश आने वाला पैसा। अभी ग्रोसरी शॉप में जाओ तो डेली कैश आता है, मिल्क के बिजनेस में डेली भी आता है पैसा, है ना, ऐसे बिजनेस। ओके। चाइल्ड सेंटर, चाइल्ड केयर सेंटर, ओल्ड एज होम, ये वाली इसमें जा सकते हो। ठीक है। हेल्थ इशू इस कार्ड में कुछ भी नहीं है। अगर हेल्थ इशू होंगे तो कौन से होंगे, जो पारंपरिक होते हैं ना, आते हुए मम्मी पापा से, दादा दादी से जो आते हैं, इस तरीके से हेल्थ इशू हो सकते हैं, अदरवाइज कोई हेल्थ इशू इस कार्ड में है नहीं। जरूरी नहीं हर कार्ड में हेल्थ इशू हो। ठीक है। तो ये रहेगा। और कुछ? हम्म। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। और मैम छोटा बच्चा है ना वहाँ पे? हाँ जी बोलिए। छोटा बच्चा है ना वहाँ पे, छोटा। हाँ तो फैमिली है ना, फैमिली में बच्चा भी तो होता है। पूरी फैमिली साथ में है ना, एक साथ फैमिली एंजॉय कर रही है। अभी राइट नाउ ये भी क्वेश्चन आता है कि मेरा पार्टनर ना, मैं बहुत कॉल कर रही हूँ, मेरा पार्टनर कॉल ही नहीं उठा रहा है, वो अभी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है, फैमिली के साथ, इस कारण वो आपका कॉल नहीं उठा रहा है। रीजन भी फैमिली, सपोर्ट भी फैमिली, हाँ। है ना। मेरा पार्टनर तो बहुत चाहता है मुझसे शादी करना, लेकिन पता नहीं फिर भी शादी क्यों नहीं कर रहा। अरे उसकी फैमिली नहीं चाह रही है कि आपके साथ शादी हो। होते ना, प्यार तो करते हैं लेकिन शादी नहीं कर पाते, क्योंकि क्या होता है, मैं अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता। हम्म।
हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं। मैम करंट फीलिंग बताइए क्या? हाँ, आपका पार्टनर आपको आपसे शादी करना चाहता है ना, आपके साथ फैमिली घर बसाना चाहता बसाना। है, उसको लगता है हाँ, आप घर उनकी फैमिली बसाना हो। चाहता है। हाँ। ठीक है। लड़की कैसी होगी, मुझे कैसे किस तरीके की लड़की मिलेगी? कैसी रहेगी? फैमिलियर लड़की रहेगी, रिश्तों को संभालने वाली रहेगी, फैमिली को संभाल के चलने वाली लड़की रहेगी, है ना। पैसे वाले घर से होगी, रिच फैमिली से आ सकती है वो लड़की। हर क्वेश्चन में फैमिली आती है ना मैम। यस। आंसर में भी फैमिली, क्वेश्चन में भी फैमिली। यस। और कुछ? बहुत इजी कार्ड है, ध्यान से देखोगे तो, है ना। मैं एक ही चीज बार बार रिपीट करूँ, बहुत कुछ ऐसे है नहीं। एक बार प्रैक्टिस हो गई तो हम्म। कुछ नहीं, कठिन नहीं होता नहीं। हाँ जी। हम्म, चलिए प्रैक्टिस कर लो। कितना टाइम हुआ? कार्ड है? 12 हम्म, साढ़े 12। कार्ड है सबके पास? हाँ। चलिए करियर रिगार्डिंग देखते हैं। ठीक है। करियर, एक ही कार्ड निकालना है। हम्म, आपका जो क्लाइंट है वो करियर को लेके क्या सोचता है, अपने करियर को लेके क्या सोच रहा है, ना अपने पार्टनर को लेके, करियर को लेके कुछ ना कुछ तो सोच रहे होंगे आप क्या सोच रहे हो, है ना। अंदर की बात बाहर निकालेंगे। ओके। चलो, हर्षा जी आप वैशाली की रीडिंग करोगे, वैशाली आप नेहा की, नेहा आप हर्षा की। ओके। चलिए, तो आप बोलो कि प्लीज डिवाइन प्लीज गाइड मी, प्लीज मुझे बताइए मेरे क्लाइंट जो है वो अपने करियर के बारे में क्या सोचते हैं, पहला कार्ड। और दूसरा कार्ड निकालना, इनको इनके करियर के लेके क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए, है ना। ऐसे दो कार्ड निकालना। समझ में आया मैंने क्या बोला? पहला कार्ड किसके लिए? नेहा के लिए दोनों कार्ड निकालना है आपको, नेहा की रीडिंग करनी है तो आप पहला क्वेश्चन पूछोगे कि नेहा अपने करियर को लेके क्या सोचती है। ठीक है। हाँ। फिर दूसरा कार्ड निकालोगे कि नेहा के लिए गाइडेंस क्या है उसके करियर रिगार्डिंग। हम्म, ठीक है। हेलो मैम। हाँ जी। अगर अपन
यानी करियर और गाइडेंस एक ही कार्ड से नहीं बता सकती क्या? दो अलग दो। अलग कार्ड निकालने पड़ते? हाँ जी, नहीं शुरुआत में आप निकालो, उतनी प्रैक्टिस आपको हुई नहीं है, ठीक है हम्म। इसका। ऐसा नहीं कि एक कार्ड से बोल नहीं सकते, बहुत कुछ बोल सकते, लेकिन उसको उसके लिए आपको थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का भी पार्ट आना जरूरी है ना। अभी आप टैरो से ही कर रहे हो तो थोड़ा कर लो वैसा। हो गया। हम्म। बताइए। वैशाली के लिए कार्ड निकला है 10 अंक का, 19 का कार्ड है ये, 1919 का। तो इसमें वैशाली के लिए करियर बताएंगे ना। करियर को लेके क्या सोच रही है? यहाँ पे ये करियर को लेके वैशाली ये सोच रहे कि उनको जैसे कि नए कोई कुछ वैशाली को अपॉर्चुनिटी मिली है, उसके कारण वो बहुत खुश है। और गाइडेंस क्या है? गाइडेंस के लिए ये कार्ड निकला है नाइट ऑफ पेंटाकल का। हम्म। नाइट ऑफ पेंटाकल का कार्ड निकला है। हम्म। तो आने वाले समय, सॉरी, गाइडेंस है। गाइडेंस, हाँ गाइडेंस है कि इन घोड़ा कैसे उसका रुका हुआ है, नाइट ऑफ पेंटाकल हाँ है ना। हाँ हाँ, यस मैम। कुछ भी कर नहीं रही है तो कैसे उसको नेम फेम मिलेगा? हम्म। उसको लगता है कि सब लोग मुझे जाने माने, समाज में मेरा नेम फेम बढ़े, है ना, मुझे सब लोग यस। जाने सन कार्ड से। ऐसी वो सोच रही है। लेकिन गाइडेंस क्या है? वो रुक गई है। उसको चलने की तो जरूरत है, एक्शन लेने की तो जरूरत है, लेकिन एक्शन ले ही नहीं रही है, खड़ी है एक जगह पे। टफ कोई यस, एनर्जी है ना। उन्हें एक्शन लेना है। एक्शन ले। एक्शन लेना है, तभी उनका वैसे करियर अच्छा रहेगा। हाँ, और ये भी बोल सकते हो कि उनको अपने स्किल के ऊपर काम करना है और एक्शन के लिए। हम्म। नेक्स्ट वन। कौन बताएगा? वैशाली। द मून आया है पहला कार्ड। हम्म कि नेहा अपने नेहा जी करियर के को लेके लिए। क्या सोच रही है? नेहा अपने करियर के लिए हम्म ये सोच रही है कि वो अपना करियर कंफ्यूज है, डर रही है। उनको कंफ्यूज लग है। रहा है हाँ, मेरे ये से होगा या नहीं होगा, क्या होगा। मैं सच में कर पाऊंगी, है ना, मन में डर है। दम इमोशनल का है। कार्ड क्या हाँ दिखाता है? हाँ, हाँ। डर है, फियर है, फोबिया हो रहा है इमोशनल। उसको कहीं ना कहीं। हाँ। गाइडेंस क्या है? और गाइडेंस के लिए ये कप वाला कौन सा कप? 9, 9 कप। हम्म अब ये बंदी आराम से बैठ के रिलैक्स मोड में चल रही है। एक्शन कुछ नहीं, हाँ ठीक है, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, कुछ नहीं, एक्शन हाँ लो हाँ भाई। बहुत रिलैक्स में हाँ बैठे हो आप अभी राइट नाउ।
ठीक रिलैक्स है, में बैठे। थोड़ा एक्शन लो। हाँ। डरने से कुछ होने वाला नहीं है, एक्शन में आना है। नहीं। ठीक है, हम्म। बहुत ही चिल चिल कर रही है बंदी। हाँ, खाओ हम्म। पियो मजा में, ऐसा वाला सिचुएशन है नेहा का। हम्म। चलो नेहा बताइए, अनम्यूट करें, अनम्यूट अनम्यूट, अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, 4 ऑफ वांड्स का आया है करियर की सिचुएशन के लिए। और टू सिचुएशन ऑफ नहीं बोला, पेंटाकल्स वो क्या सोच रही है अपने करियर को सोच लेके। रहे रेडी है ओके। हम्म, तो मैम क्या सोच मेरी रहे हैं हर्षा जी। किसके लिए? हर्षा जी के लिए। ओके। हाँ, हम्म, ये कुछ तो भी सीखने का कर रहे हैं कौन हर्षा सा जी कार्ड है? आप। फोर अभी ऑफ यहाँ पे आप सीख रहे हो इसलिए सीखने की सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता है ना। फोर ऑफ वांड्स क्या दिखाता है? सेलिब्रेशन दिखाता है, ठीक है, सक्सेस को दिखाता है, स्टेबिलिटी को दिखाता है। 4 वांड्स है, शादी हाँ वाला हाँ मंडप है, मीन्स क्या है? हाँ हाँ सक्सेस है, स्टेबिलिटी है ना। वो क्या चाहती है हर्षा जी? कहीं ना कहीं अपने करियर में ग्रोथ चाहती है, स्टेबिलिटी रोज चाहती है, आती उसके है। बारे में सोच हाँ। रही है। ठीक है, गाइडेंस हम्म, क्या है? तो हर्षा जी 2 ऑफ पेंटाकल। पेंटाकल्स। हाँ, तो क्या कर मैम रही है? भूल गई। क्या कर रही है? जगलिंग कर रही है 2 चीजों में, उसको समझ जगलिंग। ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ कैसे करूँ। बैलेंस नहीं बना पा रही चीजों में, बैलेंस नहीं पढ़ पा रही। बैलेंस की कमी है। हाँ। मैम फिर से रीडिंग रिपीट करूँ? हाँ जी, करो, बिल्कुल करो। तो दूसरे कार्ड हर्षा जी निकालो दो, दूसरे कार्ड दूसरे। निकालो। हाँ, शफल करो फिर से, ये तो मैंने बता दिए। हम्म, देखो हर्षा जी के माइंड में अपने करियर को लेके क्या चल रहा है और क्या गाइडेंस उनको चाहिए। हर्षा जी को प्लीज डिवाइन गाइड मी। 2 आया है। एक नाइट ऑफ कप्स और 9 ऑफ वांड्स। हम्म, बताइए, अभी करियर को लेके क्या सोच रहे नाइट ऑफ कप से? स्टक है कहीं तो भी। नाइट ऑफ कप्स में वो घोड़ा चल रहा है ना, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, स्टेडी हाँ स्टेडी। धीरे धीरे चल रहा है। हम्म, और मतलब धीरे धीरे आप हर्षा जी आप धीरे धीरे सोच रहे हैं करियर के धीरे लिए। धीरे क्या सोच रहे हैं? कैसे लग रहा है? वो सुनने में भी कितना अटपटा सा लग रहा है। आप ये बोल सकते हो आप अपने करियर में स्लोली स्टेडीली आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आप चाह रहे हो कि मैं धीरे धीरे क्यों ना हो लेकिन आगे बढ़ती रहूं अपने करियर में, आगे हाँ। बढ़ना चाहती है। ठीक है, हाँ। और प्रॉब्लम क्या होगा? सॉरी, गाइडेंस क्या है? गाइडेंस। 9 ऑफ वांड। 9 ऑफ वांड्स है तो हम्म, कंफ्यूज में है, डे कंफ्यूजन में ड्रीमिंग कर है। रही है, डे ड्रीमिंग डे कर ड्रीम रही है। कर रहे हैं। मैं ऐसा कर हाँ लूंगी, मैं वैसा कर लूंगी, लेकिन एक्शन है क्या? कुछ नहीं है नहीं। ना। नहीं। तो डे तो ड्रीमिंग से गाइडेंस बाहर निकलना है ना। हाँ चीजों से बाहर निकलो और रियलिटी को देखो कि एक्चुअल में आप एक्शन क्या लो। कर रहे हो, है ना। रियलिटी को, प्रेजेंट में आ जाओ, है ना। हम्म, काश काश करने से कुछ नहीं होगा, प्रेजेंट में आने की जरूरत। एक्शन लेने की जरूरत है। यस। हम्म, हाँ, हर्षा जी को। समझ में आया अभी? हम्म। डर लगता है क्या बात करने में नेहा? आप फंबल हाँ बहुत थोड़ा कर रहे थोड़ा, हो। थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है मैम। कोई नहीं, मतलब डरने की सही बात होगा नहीं। मेरे, थोड़ा कार्ड्स डर आते लग हैं, रहा है। सही आते हैं, बट हम डरते इतना है कि मैं कुछ गलत ना बोल दूं, सब हाँ लोग मुझ पे हाँ हंस ना दे। अरे हाँ। हंसने दो, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। गलत नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? है ना। आप यहाँ पे गलतियां करो, 10 बार गलतियां करो, मैं बार बार आपको सुधारूंगी, लेकिन यहाँ से जाने के बाद कौन सुधारेगा आपको? हम्म। है ना, यहाँ पे अलाउ है, कोई भी एक बार में नहीं सीखता है ना। हम्म। टाइम हम्म, लगता है हर चीज में। अभी मैं बोल पा रही हूँ तो क्या पहले दिन में मुझे आता था क्या? नहीं। मेरे भी नहीं। यही हालत थी, मैं भी ऐसे हो जाती थी।
मैं भी थोड़ा सा ऐसे ट्रैप फील करती थी, मैं ब्लैंक हो जाती थी कार्ड्स को देख के। मेरा भी हाल था, है ना। तो डरने की कोई बात नहीं है ना। जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है हर चीज। लेकिन बात करो, रीडिंग करो, प्रैक्टिस करो, है ना। लेकिन आप लोग बोलोगे कि मैं मैम के सामने ही प्रैक्टिस करूंगी, तो ये भी बात गलत है ना। मैं बहुत रीडिंग करती थी, मैं बहुत प्रैक्टिस करती थी, है ना। स्किल तो आपको ही डेवलप करना पड़ेगा। आपका आपके पास सब मटेरियल है। मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग दे दी है, मैंने आपको पीडीएफ दे रखा है, सब समझा भी दिया है ना। प्रैक्टिस भी ले रही हूँ जितना हो सकता है उतना, है ना। ओके। बट बस एक बार प्रैक्टिस करने से नहीं होगा ना। दिन भर आपको वो करना ही होगा, बार बार अलग अलग क्वेश्चंस निकालो। मैं कितने सारे क्वेश्चंस लेती हूँ यहाँ पे। सोचो एक आदमी हमसे क्या क्या पूछ सकता है, ऐसे कौन से क्वेश्चन उसके हो सकते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो किसी को भी रैंडमली कॉल करो, अपने दोस्त को करो, अपने बहन को करो, अपने ब्रदर को करो, है ना। उनसे पूछो कि आपको कुछ पूछना है क्या, और कार्ड निकालो उनके लिए, फिर रीडिंग देने की कोशिश करो। थेम थेम तड़े साचे, है ना। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो आपका ये बूंद बूंद चालू कर दो आप, है ना। बात करना चालू करो लोगों से। हंसेंगे लोग शुरुआत में, क्या पागल है, कुछ भी बोल रही है। बोलने दो पागल, कोई हरकत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। शुरुआत में सब लोग पागल ही बोलते हैं। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए हैं वो साइको ही थे, लेकिन साइको के कारण ही आज उनका बड़ा नाम है दुनिया में। क्रेजी बनो, पागल बनो। यस। मैं तो खुद बोलती हूँ पागल बनो। बोलता है ना, बोलने दो। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने टोका था, ये अरे लोग क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। डरते कहाँ जो पे हो घर आप। से है। और घर के नहीं। लोग ही सबसे ज्यादा हमको पागल बनाते हैं। हाँ। हाँ, घर के घर लोग ही के हंसते लोग हैं। ही हमको डाउन करते हैं। तो हमारी डाउन जो कर। परीक्षा चालू होती है ना, वो घर से चालू होती है। बाहर के लोगों से तो हम बाद में मिलते हैं, लेकिन जो पहला जो हमारा बोलते हैं ना वॉर चालू होता है, वो घर से चालू होता है। अगर आपने अपने घर वालों को कन्विंस कर लिया कि मैं जो कर रही हूँ ना वो मैं सही कर रही हूँ, भले आज आपको पागलपंती लग रही है, मेरा जो कुछ भी सीख रही हूँ ये क्या पागल जैसे कुछ भी करते रहते ब्ला ब्ला ब्ला, कल आके यही लोग आपसे रीडिंग लेंगे, वो भी पैसा देके। मैंने खुद भी ये देखा है अपने लाइफ में। मेरे जो स्टूडेंट है उन्होंने भी ये एक्सपीरियंस किया है। फिर वो लोग खुद आपको अप्रोच करेंगे कि प्लीज मेरी रीडिंग कर दो, मैं पैसा भी दूंगी। ठीक है, लेकिन शुरुआत में देखो, कोई भी चीज ना आसानी से मिलती नहीं है लाइफ में। ठीक है। जब हम खेती बाड़ी भी करते हैं तो जो भी लगाते हैं सीड्स, बीज जो लगाते, क्या वो 10 दिन में वो पेड़ प्लांट बन जाता है क्या। टाइम लगता नहीं। है ना, धीरे धीरे धीरे। और उसका कितना ख्याल रखना पड़ता है, बारिश देखो उसको, वो सब कुछ करो, है ना, कितनी सारी चीजें होती है ना। तो वैसे ही आपको खुद को रेडी करना होगा। अभी आपका रास्ता है, पथरीला रास्ता है, आपको उसको प्लेन बनाना है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हार्डवर्क, हार्ड वर्क। है ना। मेहनत करो, पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो। मैं तो यहाँ पे बस बोल ही पाऊंगी कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। करना तो आपको है। मैं तो कर चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, है ना। और जो भी पिछले स्टूडेंट है जिनको भी आप जानते हो, वो भी कर चुके हैं मेहनत, इसलिए वो जहाँ है वहां है ना। और जिन्होंने नहीं किया वो पीछे ही खड़े हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं, डर जाते हैं, कौन क्या बोलेगा, ऐसे हो गया वैसे हो गया,